अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस। लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जिया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। एक में है उर्दू अदब का सबसे अव्वलीन दबिस्तान कौन है? दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? उर्दू अदब का सबसे अव्वलीन दबिस्तान कौन है? उर्दू अदब का सबसे अव्वलीन दबिस्तान कौन है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार। एक बार भाई जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। कुछ भी आपको पूछना हो लास्ट में पूछेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम आपका आंसर जरूर देकर ही जाए। क्या पूछा गया है? उर्दू अदब का सबसे अव्वलीन दबिस्तान। तो देखिए याद रखिएगा, अव्वलीन दबिस्तान में आता है दबिस्तान दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखा? दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखा? दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखा? नूरुल हसन हाशमी ने, सैयद एजाज हुसैन ने, अबू लैथ सिद्दीकी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद? जे चलिए, क्या पूछा गया है? दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसने लिखा? यह किताब का नाम है, दिल्ली का दबिस्तान शायरी। याद रखिएगा, दिल्ली का दबिस्तान शायरी जो है यह नूरुल हसन हाशमी का लिखा हुआ। किनका लिखा हुआ है? नूरुल हसन हाशमी का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, मंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते हैं? मंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते हैं? मंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते हैं? ख्वाजा मीर दर्द, नासिक और अली आदिल शाह, हस्बे बाला में से एक से जायद और उसके बाद हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली से कौन ताल्लुक रखते हैं? चलिए, बहुत ही शानदार। एक बार भाई वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पूछ लिया दबिस्तान दिल्ली तो मोटी मोटी बात याद रखिएगा, मीर तकी मीर इसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। मोहम्मद हुसैन आजाद इसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। ख्वाजा मीर दर्द इसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। मिर्जा गालिब इसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। बहादुर शाह जफर इसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। शाह नसीर इसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है ना। इन लोगों का साथियों, इसी तरह आपका और भी बहुत सारा है। जुराअत इसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। आरजू इसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। नाजी इसका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। तो दबिस्तान दिल्ली, ख्वाजा मीर दर्द, उर्दू का सूफी शायर जिसे कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 3 नंबर में, मंदरजा झैल में कौन दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक नहीं रखते? क्या पूछा गया है? नहीं रखते। मोमिन खान मोमिन, मिर्जा सलामत अली दबीर, बहादुर शाह जफर और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झैल में से कौन दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक नहीं रखते? दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक किनका नहीं है यह आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर बात करते हैं मोमिन खान मोमिन तो यह दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। अगर बात करते हैं बहादुर शाह जफर, दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक है। मिर्जा सलामत अली दबीर जो है इनका ताल्लुक साथियों कहां से है? तो मिर्जा सलामत अली दबीर का जो ताल्लुक है वो साथियों दबिस्तान लखनऊ से है। कहां से है? दबिस्तान लखनऊ से है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर एक बात याद रखिएगा, मीर अनीस के बारे में भी पूछा जाता है, इनका भी ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, मंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली से किनका ताल्लुक है? ख्वाजा हैदर अली आतिश, दयाशंकर नसीम, मोहम्मद हुसैन आजाद,
हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दबिस्तान दिल्ली से किनका ताल्लुक है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश, तो ये साथियों दबिस्तान लखनऊ से इनका ताल्लुक है। अगर बात करते हैं दयाशंकर नसीम, तो इनका ताल्लुक कहां से है? दबिस्तान लखनऊ से है। लेकिन मोहम्मद हुसैन आजाद ये साथियों दबिस्तान दिल्ली से है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में, मंदरजा झैल में कौन शायर दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं? दाग देहलवी, मोहम्मद हुसैन आजाद, ख्वाजा मीर दर्द, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौन शायर हैं जो साथियों दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान लखनऊ, तो देखिए दाग देहलवी जिनका पूरा नाम है नवाब मिर्जा, क्या नाम है? नवाब मिर्जा, ये साथियों दबिस्तान दिल्ली से है। हमको तो लखनऊ पूछा गया है, ये नहीं होगा। मोहम्मद हुसैन आजाद साथियों ये दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, ये वाला भी नहीं होगा। ख्वाजा मीर दर्द दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा 5 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 6 नंबर में, दबिस्तान दिल्ली की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? खारजियत पसंदी, दाखिलियत पसंदी, तरक्की पसंदी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दबिस्तान दिल्ली की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? दबिस्तान दिल्ली की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? तो देखिए खारजियत पसंदी जो है ये साथियों दबिस्तान लखनऊ की साथियों खुसूसियत है, ये वाला नहीं होगा आपका। बाकी रहा कि दाखिलियत पसंदी, ये दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियतों में से एक खुसूसियत है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन है? नासिक होगा, गालिब होगा, और मीर तकी मीर है, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर, कल मैंने आपको अलग से बताया था कि दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर कौन होगा। तो दबिस्तान लखनऊ का अहम शायर है साथियों इमाम बख्श नासिक, जिसका नाम नासिक है। नासिक का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो इनका पूरा नाम है इमाम बख्श नासिक। क्या नाम है? इमाम बख्श नासिक। मीर अनीस का नाम आपने सुना होगा, मीर अनीस के ये उस्ताद थे, कौन? इमाम बख्श नासिक। तो दबिस्तान लखनऊ का सबसे अहम शायर इनको माना गया है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 8 नंबर में, 1857 के बाद कौन सी अदबी तहरीक शुरू हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, और हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। 1857 के बाद कौन सी अदबी तहरीक शुरू हुई थी? 1857 के बाद देखिए अगर हम बात करते हैं तरक्की पसंद तहरीक, तो इसकी शुरुआत हुई है साथियों 1935 से। अगर बात करते हैं हल्का अरबाब ज़ौक़, तो इसकी शुरुआत हुई है 1939 से। तो ये दोनों 1857 के बाद नहीं, ये तो अभी का है जी। अलीगढ़ तहरीक, जिसको साथियों सर सैयद तहरीक भी कहा गया है, अलीगढ़ मोमेंट, जिसको के साथियों सर सैयद तहरीक यानी सर सैयद अहमद खान ने ये तहरीक चलाई थी, ये 1857 के बाद शुरू हुई थी। इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों जे 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा अच्छे ढंग से अगर इसका जवाब दे देंगे तो बहुत मजा आने वाला है। मंदरजा झैल में जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। अब पहला है साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। बी में है दिल्ली कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। सी में है फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 ईस्वी में वेल्जी ने कायम किया। और डी में है हस्बे बाला में से एक से जायद, और ई में हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या होगा? जो गलत है उसके बारे में हमको बताना है। क्या पूछा गया है? जो गलत है उसके बारे में हमको बताना है। क्या होगा साथियों राइट आंसर? चलिए, मंदरजा झैल में
जो गलत है उसके। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज, साथियों फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? 1800 ईस्वी में। कब कायम किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज? 1800 ईस्वी में कायम किया गया। तो ये तो 19वीं सदी का है ही है, तो ये वाला बिल्कुल सही है हमारा। दिल्ली कॉलेज 19वीं सदी में कायम किया गया। दिल्ली कॉलेज 1825 में कायम किया गया था, 19वीं सदी का इदारा है, बी वाला भी राइट है। फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 ईस्वी में वेल्जी ने कायम किया, बिल्कुल सही है ये बात भी। तो देखिए ए बी सी सब सही है। हमको पूछा गया है जो गलत है उसकी निशानदेही कीजिए। हस्बे वाला में से एक से जायद, जी नहीं। हस्बे वाला में से कोई नहीं, बिल्कुल सही है कि ई वाला राइट होगा, इसलिए कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब कौन सी है? बागो बहार है, नसरे बेनजीर है, बागे उर्दू है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, या हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? सबसे पहली उर्दू तर्जमा। कल मैंने बताया था, बहुत जोर देके बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा कौन सी है। चलिए बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू की जो तर्जमा की गई थी उस किताब का नाम क्या है? जी बताइए, सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब का नाम आपको बताना है। जी बताइए। बहुत ही शानदार। अब इसमें कॉपी मत करें भाई, अरे कॉपी मत कीजिए जे, कॉपी मत करें भाई। साथियों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो उर्दू तर्जमा की गई किताब है उस किताब का नाम है बागे उर्दू। अब सवाल उठता है कि बागे उर्दू किस किताब से तर्जमा किया गया? तो बागे उर्दू जो किताब है वो साथियों गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जमा है। और बागे उर्दू को किसने लिखा? तो बागे उर्दू जो किताब है इसको साथियों मीर शेर अली अफसोस ने, मीर शेर अली अफसोस ने लिखा था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब का नाम क्या है? बागे उर्दू। बागे उर्दू किस किताब का तर्जमा है? तो गुलिस्तान सादी का। और इस किताब को किसने लिखा? मीर शेर अली अफसोस ने लिखा। अब यहां पर एक बात और आप याद रख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों को माखज पता नहीं होता है। कभी कभी यही क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि बागे उर्दू का माखज क्या है। तो माखज का मतलब हुआ कि जो किताब, असल किताब। तो एक किताब जो है बागे उर्दू असल में गुलिस्तान सादी है, तो हम बता देंगे माखज में गुलिस्तान सादी। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे पहली उर्दू तर्जमा की गई किताब का नाम बागे उर्दू, इसको मीर शेर अली अफसोस ने लिखा, गुलिस्तान सादी का ये उर्दू तर्जमा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में साथियों आगे पूछा गया है कि आराइशे महफिल में, आराइशे महफिल मीर शेर अली अफसोस की लिखी हुई किताब है, इसका माखज आपको बताना है। जे चलिए, आराइशे महफिल मीर शेर अली अफसोस की लिखी हुई किताब है, इसका माखज बताना है। किस्सा चहार दरवेश, खुलासतुत तारीख और गुलिस्तान सादी, और उसके बाद आपका हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी जो आराइशे महफिल किताब है। जे चलिए बताइए। जी, आराइशे महफिल मीर शेर अली अफसोस की लिखी हुई किताब है, इसका माखज आपको बताना है। जी, तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो माखद है सुभान भंडारी की एक किताब है। किसकी? सुभान भंडारी की एक किताब है। सुभान भंडारी की एक किताब है जिस किताब का नाम है खुलासतुत तारीख। खुलासतुत तवारीख है असल में, तारीख की जमा। तो खुलासतुत तवारीख का साथियों
उर्दू तर्जमा आराइशे महफिल के नाम से मीर शेर अली अफसोस ने किया। ये सब बातें याद रखिएगा। सुबहान भंडारी की किताब है खुलासतुत तारीख और इसका उर्दू तर्जमा आराइशे महफिल के नाम से मीर शेर अली अफसोस ने किया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मसनवी सहरुल बयान का खुलासा, मसनवी सहरुल बयान का खुलासा जे मीर बहादुर अली हुसैनी ने किस नाम से किया था? आराइशे महफिल के नाम से, बागे उर्दू के नाम से, नसरे बेनजीर के नाम से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, मसनवी सहरुल बयान जो किताब है, इस किताब को असल में मीर हसन ने लिखा था और ये साथियों सहरुल बयान जो है वो असल में मसनवी है, लेकिन इसको साथियों नस्र की सूरत में क्या मीर बहादुर अली हुसैनी ने नस्रे बेनजीर के नाम से लिखा था। किस नाम से? मसनवी सहरुल बयान का खुलासा नस्रे बेनजीर के नाम से। किसने लिखा? मीर बहादुर अली हुसैनी। और मीर बहादुर अली हुसैनी का ताल्लुक कहां से था? फोर्ट विलियम कॉलेज से। पसीना छूट जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने में, इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। अभी जब आपका ये हालत है तो एग्जाम आते आते ये सारे क्वेश्चन भूल जाइएगा, इसीलिए इसका प्रैक्टिस सेट भी मैं लगा दिया हूं। फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने कायम किया? गिलक्रिस्ट ने, वेल्जी ने, रामचंद्र ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 4 मई याद रखिएगा सन 1800 ईस्वी को साथियों किसने? तो वेलेजी ने कायम किया था और इस इदारा को 1854 में क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। कहां पर है फोर्ट विलियम कॉलेज? तो साथियों कलकत्ता में है। कहां पर है? कलकत्ता में। इसका मकसद क्या था? तो अंग्रेजों को हिंदुस्तानी जबान सिखाना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप मिलाइए और इसको आप सही आंसर दीजिएगा। मंदरजा झैल में जो सही है उसकी पहचान कीजिए, सही को बताना है। मीर अमन देहलवी बागो बहार, हैदर बख्श हैदरी आराइशे महफिल, मिर्जा अली लुत्फ तज़किरा गुलशने हिंद, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो सही है, जो सही जुमरा है उसको आपको बताना है, जो सही जुमरा है उसकी आपको निशानदेही करना है। 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए साथियों, मीर अमन देहलवी ने बागो बहार किताब लिखी थी, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जे हैदर बख्श हैदरी ने आराइशे महफिल लिखी थी, ये वाला भी बिल्कुल सही है। मिर्जा अली लुत्फ ने उर्दू का सबसे पहला तज़किरा उर्दू में साथियों तज़किरा गुलशन हिंद के नाम से लिखा था, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। गोया तीनों स्टेटमेंट जब सही है तो हमारा हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो लोग दिए हैं वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग तो हवाई बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त बीपीएससी एग्जाम लेगा, कोई आपके ऐड़ू गैड़ू नहीं लेंगे, है ना। हम लोग बोलते ऐड़ू गैड़ू नत्थु खैरू जी। तो बीपीएससी जो एग्जाम लेगी ना वो आपका पसीना छुड़ा देती है। अगर आप ये चाहिएगा कि क्या बोलते हैं क्वेश्चन हमको याद ना हो, पता ना हो, ऐसे ही आंसर लगा के हम चले आएंगे, तो अब वो सही नहीं हो सकता। हाँ एक दो हो जाएगा, टकरा जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं जो थ्योरी देता हूं उसको आप रट कर ही आइएगा, ज्यादा बेहतर होगा, उसको समझ कर आइएगा। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल और सेक्रेटरी कौन थे? मास्टर रामचंद्र, गिलक्रिस्ट, मिस्टर टेलर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दिल्ली कॉलेज को साथियों 1825 में कायम किया गया था दिल्ली में, और 1843 में साथियों क्या हुआ था, यहां पर वर्नाक्यूलर सोसाइटी कायम किया गया, और 1877 में इस इदारा को साथियों लाहौर कॉलेज में जम कर दिया गया। इसके जो पहले प्रिंसिपल थे, सेक्रेटरी थे, उनका नाम था मिस्टर टेलर। मास्टर रामचंद्र जो है ये साथियों इनका शुमार होता है असातिज़ा में, याद रखिएगा, ये सेक्रेटरी नहीं थे। पहले जो इसके प्रिंसिपल थे उनका नाम था मिस्टर टेलर। क्या नाम था? मिस्टर टेलर। क्या नाम था? मिस्टर टेलर। और एक साथी दे रहे हैं ए, ये बड़ा बड़ा ए लिख रहा है, कौन लिख रहा है भाई? सबा खान सर, सबा खान,
ए दे रहा, कोई सी। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 16 नंबर में। मोहम्मद हुसैन आजाद के दिल्ली कॉलेज के हम जमात साथी कौन थे? हम जमात हो गया तो साथी नहीं हो सकता है, हम जमात थे, यानी जो मोहम्मद हुसैन आजाद थे उसके साथ में दिल्ली कॉलेज में कौन कौन थे? नजीर अहमद, मौलवी जकाउल्ला, मौलवी करीमुद्दीन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद हुआ, मौलवी डिप्टी नजीर अहमद हुआ, मौलवी जकाउल्ला हुआ, मौलवी करीमुद्दीन हुआ, ये सब साथियों दिल्ली कॉलेज के पहले तलबा में इनका शुमार होता है। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 17 नंबर में है। क्या पूछा गया है? दिल्ली वर्नाक्यूलर सोसाइटी का कयाम कब अमल में आया? 1825 में, 1843 में और 1848 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा 1825 में साथियों दिल्ली कॉलेज कायम किया गया और 1843 में इसी कॉलेज में साथियों वर्नाक्यूलर सोसाइटी। अब वर्नाक्यूलर सोसाइटी का मकसद क्या था? तो वर्नाक्यूलर सोसाइटी का मकसद था साथियों जो अंग्रेजी में किताबें हैं, अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जमा, अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जमा, है ना। तो वर्नाक्यूलर सोसाइटी ये कहां से रिलेटेड है? दिल्ली कॉलेज से। कब कायम किया गया? 1843 में, 1843 में, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप पढ़ते हैं ना दारुल मुसन्निफीन, इसका मकसद भी क्या था? अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। कहां पर है ये? आजमगढ़ में है, आजमगढ़ में है। कब साथियों इसको कायम किया गया? 1914 में। किसने? अल्लामा शिबली नोमानी ने। इसी तरह आप पढ़ते हैं साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी इसको किसने कायम किया भाई? तो इसको कायम करने वाले हैं सर सैयद अहमद खान। ये इदारा कहां पर है? गाजीपुर में। कहां पर? गाजीपुर में। कब कायम किया गया था इसको? 1862 में। कब साथियों? 1862 में। इन सब इदारे का मकसद यही था अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली कॉलेज से निकलने वाले अखबार कौन से हैं? दिल्ली कॉलेज से निकलने वाले अखबार का नाम आपको बताना है। दिल्ली उर्दू अखबार, फवाइदुन नाज़रीन, मुहिब्बे हिंद, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। दिल्ली कॉलेज से निकलने वाले अखबार का नाम आपको बताना है। दिल्ली कॉलेज से निकलने वाले अखबार का नाम याद रखिएगा साथियों, फवाइदुन नाज़रीन भी है और मुहिब्बे हिंद, ये दोनों अखबार दिल्ली कॉलेज से निकलते थे, इसीलिए इसका ऑप्शन बी भी है और इसका ऑप्शन सी भी है। तो एक से जायद है तो इसका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? बागे उर्दू है, बागो बहार है या फिर आराइशे महफिल है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि सबसे पहली किताब, सबसे पहली किताब जो उर्दू में तर्जमा की गई, तो उसमें नाम आपको देना है बागे उर्दू, बागे उर्दू। लेकिन अगर पूछे सबसे फेमस किताब, सबसे मशहूर किताब, तो उसमें नाम आता है बागो बहार का। बागो बहार को किसने लिखा? तो साथियों याद रखना मीर अमन देहलवी ने। मीर अमन देहलवी का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है मीर अमान। बागो बहार किताब कब लिखी गई थी साथियों? पूरी किताब 1804 में मुकम्मल हुई है एससीईआरटी के हवाला के तहत। जी 1804 में छपी है, सॉरी 1804 में छपी है और पूरी किताब जो है 1802 में मुकम्मल हो गई थी। यह किताब कब लिखना चालू किए थे इन्होंने? 1800 ईस्वी में। किसने साथियों? जे मीर अमन देहलवी ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गिलक्रिस्ट किस हैसियत से हिंदुस्तान आए थे? वकील की हैसियत से, गवर्नर की हैसियत से, तिब की हैसियत से और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट साथियों ये कहां पैदा होने वाले हैं? तो जुनूबी अफ्रीका में ये पैदा हुए थे। कहां पर? जुनूबी अफ्रीका में। और साथियों जे जुनूबी अफ्रीका में पैदा हुए, हिंदुस्तान सबसे पहली बार जो ये आए 1782 में। कहां पर आए थे? मुंबई में। और मुंबई में साथियों ये सूरत
में क्या गए थे, सूरत में पहली इनकी जॉब लगी। उसके बाद सन 1800 ईस्वी में साथियों फौजी, ये सबसे पहले जो आए थे फौजी तिब की हैसियत से। किस हैसियत से? फौजी तिब का मतलब होता है कि फौजी डॉक्टरी के हैसियत से आए थे। उसके बाद 1800 ईस्वी में ये फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े, और जब ये फोर्ट विलियम कॉलेज से 1800 ईस्वी में जुड़े थे तो ये पहले साथियों क्या बनाए गए? सदरुल मुदर्रिसीन। क्या बनाए गए? सदरुल मुदर्रिसीन बनाए गए थे। कौन सी जबान का साथियों? तो हिंदुस्तानी जबान का। अब हिंदुस्तानी जबान के ये पहले सदरुल मुदर्रिसीन बनाए गए, ठीक है। लेकिन डॉक्टर गिलक्रिस्ट सबसे पहले हिंदुस्तान जो आए थे 1782 में, तो वो साथियों किस हैसियत से आए थे? तिब की हैसियत से। और डॉक्टर गिलक्रिस्ट की साथियों जो वफात हुई है वो साथियों पेरिस में हुई है। और याद रखिएगा ये डॉक्टर गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज से साथियों 1805 में इन्होंने इसको छोड़ दिया था, यानी 1805 में ये सुबुकदोष हो गए थे, रिटायर कर गए थे। तो फोर्ट डॉक्टर गिलक्रिस्ट किस हैसियत से हिंदुस्तान आए थे? तिब की हैसियत से। पहली बार कब आए? 1782 में। और जब आए थे तो कहां आए? मुंबई में। और इनको साथियों काम कहां पे मिला? सूरत में। और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज से कब जुड़े? 1800 ईस्वी में। अब ये सब बातें आपको याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीम, चूंकि आपको मैंने कल पढ़ाया था, है ना, कुछ नई बात नहीं है, याद। शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।